हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पंकज गुप्ता जी के 5 सवाल। पंकज गुप्ता जी ने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से 5 क्वेश्चंस पूछे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह करके, और बताया है कि सर एक स्पेशल वीडियो बनाइए इन हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि हमें भी अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सके और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी इन बातों की जानकारी मिल सके। तो हमको बहुत अच्छा उनका सुझाव लगा, उनके क्वेश्चंस में भी दम था, तो इसलिए हमने आज जरूरत समझी कि पंकज गुप्ता जी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पंकज गुप्ता जी के आज 5 क्वेश्चंस को हम लेते हैं, जिनको मैंने एक जगह पर पहले लिख लिया है, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम भूल जाए। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, भैया पहले जाके हमारे YouTube चैनल पे करीबन पुराने 10 से 20 वीडियो देखिए। जो प्रमुख बीमारियां हैं, जानकारियां हैं, वो आपको अपने आप मिल जाएंगी। अभी तक खरगोश के अंदर आने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए स्पेशल वीडियो हमने बना के न दिया हो। और वक्त निकालकर आप लोगों के कमेंट के भी रिप्लाई हम जरूर से जरूर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। थोड़ा रिप्लाई मिलने में लेट हो जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भैया बहुत सारे काम हमारे पास भी हैं और बहुत बहुत कीमती वक्त निकालकर हम आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो चलिए, पंकज गुप्ता जी का पहला क्वेश्चन है प्रेग्नेंट रैबिट। हाँ, तो पंकज गुप्ता जी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। उनका पहला क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट रैबिट को लहसुन दे या नहीं, क्योंकि कुछ दिनों से हम अगले आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से लहसुन का प्रयोग आपको अपने रैबिट फार्म में करना है, और हम ये बताना भूल गए कि प्रेग्नेंट रैबिट को देना है या नहीं। हमने बच्चों को बताया और बड़ों को बताया, इसलिए इस बात के लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमको बताना चाहिए था कि अब हमने बताया कि जैसे हमारा रैबिट फार्म है, अभी आज की जो 20 से 21 दिसंबर आज 21 दिसंबर डेट है, और अब हमारा रैबिट फार्म जो है इस समय भरपूर जाड़ा चल रहा है। इस समय ये मान के चलिए रात का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने रैबिट फार्म को चारों तरफ से कवर करना है, या आपका खरगोश जहां पर है वहां 4-6 पीले वाले बल्ब जला दें 100 वाट के, और हो सके तो रात में 2 चिमनी, एक शाम के समय और ये मान के चलिए रात के 11 बजे और एक सुबह 4 बजे के मध्य पत्थर का कोयला भर के चलाइए। या फिर आपके यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है तो ब्लोअर चलाइए, हीटर चलाइए, कुछ भी करिए। खरगोश के पास अप्रोक्सीमेट 15 से 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बनाने की कोशिश करिए आप लोग। और अब पंकज गुप्ता जी का क्वेश्चन है, क्या प्रेग्नेंट रैबिट को हमें लहसुन देना चाहिए या नहीं। तो इस बात के लिए हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब हम अपने रैबिट फार्म में सुबह आते हैं और थोड़ा लहसुन और थोड़ी अदरक का पेस्ट पूरे रैबिट फार्म में, इस समय 100 खरगोशों के हिसाब से मैं 2 लहसुन और 50 ग्राम अदरक उसको जो मिक्सर है उसमें पीस कर लाते हैं और रैबिट के फीड में मिलाकर हम सबको देते हैं। इस समय प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, बच्चा है या बड़ा है, सबको हम एक हिसाब से बराबर मात्रा में और नियमित दे रहे हैं। अभी मान के चलिए अब इस दिसंबर और पूरी जनवरी लगातार हम नियमित इस नुस्खे को डेली चलाएंगे। तो अभी और इस बात को हम बता देते हैं यहीं पर, जब गर्मियां आ जाएंगी तब आप एक स्पेशल कंडीशन पर इस नुस्खे को दे सकते हैं। जैसे किसी वजह मौसम में चेंज हो गया, उसकी वजह से खरगोश के जुकाम आने लगा या खरगोश भीग गया, तो इस तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर जो काढ़ा है वो आप बनाकर दे सकते हैं। और अभी जाड़े में हम नियमित रूप से दे रहे हैं, आप भी चाहें तो अपने खरगोश को नियमित रूप से दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ना ही किसी तरीके का रैबिट हीट महसूस कर रहा है, ना ही ये मान के चलिए प्रेगनेंसी फॉल हो रही, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। लगभग जाड़े से भी हमारे हर एक खरगोश बचा हुआ है इस नुस्खे के कारण। और दूसरा पंकज गुप्ता जी का क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट रैबिट पानी नहीं पी रहा है तो हम क्या करें। भैया ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी हमारे रैबिट फार्म में ऐसा नहीं हुआ। जब मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो जाती है 10 से 12 दिन के बाद वो बेलिमिट पानी पीना स्टार्ट कर देती है। उसी से हमको पता चल जाता है कि हमारा रैबिट प्रेग्नेंट हो गया है। प्रेग्नेंट रैबिट की ये भी एक खासियत है कि वो वाटर कंजप्शन अर्थात जो फीड भी खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो पानी भी पीना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। देखिए, जब रैबिट आपका भरपेट मात्रा में फीड खाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक आवश्यक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी, जो कि खरगोश आपका ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट कर देगा। अब यदि आपका
जो रैबिट है, प्रेग्नेंट रैबिट है, वो पानी नहीं पी रहा है, तो इसका मतलब है आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन फीड है, हरी घास है, वो आवश्यकता से अधिक दे रहे हैं, उसको कम करिए। अपने आप खरगोश को जैसे फीड आप देना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा नमक बढ़ाइए, आवश्यकता से अधिक नमक भी ना दें। हम मान के चलते हैं कि 100 खरगोश के लिए बहुत ज़्यादा 2 से 2.5 kg तक नमक हम मिलाते हैं अपने खरगोश के लिए, 100 खरगोशों के लिए फीड में, जो हम फीड बना के रखते हैं उसमें। तो एक दिन के फीड में नहीं, ये मान के चलिए 100 kg फीड में हम 2 से 2.5 kg नमक मिला देते हैं। अन्यथा जो एक्सटेंडर्ड तरीका है वो 1 kg है, लेकिन हम व्यक्तिगत अपने जो रैबिट फार्म में इस्तेमाल करते हैं वो 2 से 2.5 kg नमक 1 kg फीड में, 100 kg फीड में 100 किलो खरगोश के दाने में 2 से 2.5 kg नमक हम मिला देते हैं। जाड़े में 2.5 kg मिला रहे हैं ताकि खरगोश पानी पिए, ताकि उसकी बॉडी ग्रोथ अच्छी रहे। और क्योंकि जाड़े के टाइम में खरगोश पानी पीना कम कर देता है, और जैसे ही गर्मियां आ जाएंगी 1 kg, बहुत अधिक गर्मी में 1 kg 100 kg में नमक मिलाएंगे, और उससे हल्की जैसे मौसम चेंज होगा तो 2 kg नमक कर देंगे, ताकि खरगोश के अंदर प्यास बराबर मात्रा में बनी रहे। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, पंकज गुप्ता जी के। खरगोश बच्चे देने के बाद क्या गर्म पानी देना चाहिए या नहीं? अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शायद इतने दिनों में हम ये बात बताए हैं, पुराने वीडियो में हम कई बार बताए हैं कि जब मादा खरगोश 5 बच्चे देती है, हमारे रैबिट फार्म में हम अपनी व्यक्तिगत बात करते हैं, हमने देखा कि कोई मादा ने बच्चे दे दिए। सुबह सबसे पहले रैबिट फार्म में आए, जो मादाएं प्रेगनेंसी वाली हैं उनके पास डिलीवरी बॉक्स रखा हुआ है, सबसे पहले उनके पास जाकर देखते हैं कि क्या उसने बच्चे दिए या नहीं दिए। ये दे दिए हैं तो तुरंत उसको हम ताज़ा पानी देते हैं, नल से निकाल के, और तुरंत बिल्कुल ताज़ा पानी दे देते हैं। जाड़े के मौसम में ताज़ा पानी ऐसे भी हल्का हल्का गर्म रहता है, और मान के चलिए गर्मी के मौसम में तो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली रहता ही रहता है। तो इसलिए जो आप कोशिश करें ताज़ा पानी दे दें, या गर्म पानी देना चाहते हैं तो गर्म करिए, और आवश्यकता से अधिक गर्म ना हो कि खरगोश का मुंह जल जाए। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पिला सकते हैं। देखिए गर्म पानी कभी भी नुकसान नहीं करता है हमारे रैबिट को, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी हो, हम पिए या आप। और इसलिए गर्म पानी नुकसान नहीं, मतलब आवश्यकता से अधिक गर्म ना हो, हल्का गर्म हो, तो इसलिए आराम से दे सकते हैं आप। लेकिन मैं जो अपने रैबिट फार्म में बिल्कुल ताज़ा पानी अपने खरगोशों को पिला देता हूँ, जैसे जब वो उनकी प्रेगनेंसी हो जाती, जब आपका खरगोश बच्चे दे, आपने देखा तो तुरंत उसको ताज़ा पानी पिला दे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इनका कि गोभी पत्ता मूली पत्ता 80% देते हैं, क्या यह सही है या नहीं? भैया बिल्कुल गलत है। देखिए गोभी पत्ता और मूली पत्ता दोनों सर्द होते हैं। गोभी पत्ता अधिक देने से मैंने देखा है कई बार, हम जैसे मंडी से या बाजार से जो गोभी पत्ते बच गए उनको मैं सस्ते में खरीद लाया, और जब हमने डाला तो अक्सर देखा जो एक लिमिट में दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ओवरडोज 80% आप देंगे गोभी पत्ता और मूली पत्ता का, आपका खरगोश पानी भी पीना बंद कर देगा, और ये मान के चलिए कि 100% है कि उसके लैट्रिन आने लगेंगी। गोभी पत्ता तो आप फिर भी एक बार चल जाएगा, लेकिन मूली पत्ता बिल्कुल नॉट अलाउड। यदि किसी भी तरीके से एक भी पत्ता खरगोश के इस समय जाड़े के मौसम में मूली का चला गया, तुरंत उसको हटाइए वहां से। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अपने परसों की, 3 दिन पहले की बात है, हमारे फार्म के बाहर मूली लगी हुई थी काफी बाहर। पिताजी ने कहा यार सारी खराब हुई जा रही, इसको अपने रैबिट को खिला दो। तो हमने उखाड़ के धुल के अपने सारे खरगोशों के मूली डाल दी। मान के चलिए भाई साहब 50% खरगोश के लैट्रिन आने लगी, 3 से 4 बच्चे अधिक लूज मोशन हो जाने की वजह से रात में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि जाड़े का मौसम है, जिसकी ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो गई तो वो समझिए रात पार करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जाड़े के मौसम में सर्दी लग के लैट्रिन आने लगेंगी। पूरी मेट्रोनिडाजोल ओरल सोल्यूशन हमारी खत्म हो गई, जो कि सालों से रखी हुई थी, यूज नहीं हो रही थी, एक्सपायर होने के कगार पे आ गई थी। लेकिन ऐसा लूज मोशन चला कि एक तरफ से हमको सबको ही पिलाना पड़ गया 1-1 ml, और लगभग 2 दिन में सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। यदि लैट्रिन लूज मोशन हो रहा है तो मेट्रोनिडाजोल ओरल सोल्यूशन, हल्का लूज मोशन है तो 1 ml एक दिन में, एक बड़े खरगोश को, छोटे को 0.4, 0.3, 0.2, बिल्कुल छोटा बच्चा है महीने भर का 0.2 ml, इस तरीके से दे, ओवरडोज ना करें। तो इसलिए गोभी पत्ता और मूली पत्ता 80% देना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। यदि आप 80% फीड जो ग्रीन देना चाहते हैं तो आप बरसीम दीजिए, आप मलाई घास दीजिए, आप रिजका घास दीजिए। इन घासों को आप हेजुलेशन दे सकते हैं 80%, ना कि आप ये मान के चलिए गोभी और मूली पत्ता 80% दे सकते हैं अपने खरगोश को। तो और एक आखिरी क्वेश्चन पंकज गुप्ता जी का, कि
बच्चे देने के कितने दिन पहले डिलीवरी बॉक्स रख देना है या मादा का केज चेंज कर देना है, और बच्चे देने के कितने दिन बाद बच्चों को माँ से अलग करना है। ये पंकज गुप्ता जी का लास्ट क्वेश्चन। तो भैया हम बता दें, जब मादा खरगोश बच्चे देने वाली है तो ये मान के चलिए कि हम तो क्रॉस करवा के, जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे पेरेंट है, एक केज में 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, 2 फीट ऊंचा, एक केज में हम अपने खरगोश को एक ही रखते हैं, प्रेग्नेंट क्रॉस करवा के रख दिए। यदि आप कॉलोनी सिस्टम में खरगोश को रखते हैं, एक साथ रखते हैं, तो मादा खरगोश जब उसके अंदर हाथ लगाएंगे नीचे से पेट में 15-17 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करेंगे, वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल में जाके। जब कंफर्म हो जाए कि मादा खरगोश प्रेग्नेंट है, उसको उठा के अलग केज में रख देंगे, और हम जैसे आज प्रेग्नेंट करवाते हैं तो डेट डाल देते हैं, तो बच्चे देने के पहले 3 से 4 दिन, अमूमन 3 दिन पहले हम डिलीवरी बॉक्स मादा खरगोश के केज में रख देते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मादा खरगोशों के पास डिलीवरी बॉक्स रखे हुए हैं, और इन सारे डिलीवरी बॉक्स में बच्चे हैं, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, इन सारी मादाओं के पास इनके बच्चे हैं। और अब बच्चे मादा के पास कब तक रहेंगे, अमूमन ये मान के चलिए 30 दिन। 30 दिन बाद आप बच्चे से माँ को अलग कर सकते हैं। मादा को 10 दिन का आराम से गैप दीजिए, आवश्यकता से अधिक जल्दबाजी मत कीजिए ब्रीडिंग करवाने की। जरूरी नहीं कि रैबिट फार्मर 1000 बच्चा पैदा करे, 100 पैदा करिए, लेकिन वो 100 बचा लीजिए, यही कलाकारी है। बहुत अधिक बच्चे पैदा करना कोई बड़ी कलाकारी नहीं, कलाकारी है 100 बच्चे पैदा करो तो भैया उनको 100 आखिरी तक बचा ले जाओ, वही। तो दोस्तों, जो हम पंकज गुप्ता जी के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस की यदि समस्याएं हमारे पास आती हैं तो उनसे हम कैसे निपटेंगे, इस पर हमने आज आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है। यदि आपका कोई और क्वेश्चंस है, क्रॉस क्वेश्चंस है, तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे, हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।